तो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका शिवम भैया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज टाइम या फिर आप कैसे अपने समय का मैनेजमेंट करेंगे जिससे आपकी सारी चीजें सही से समय पर समाप्त हो सके। जैसे आप कोई भी एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, आपको किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे और साथ ही साथ आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। So many things, बहुत सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। देखो, टाइम मैनेजमेंट का जो रोल है ना वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा है। जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं होगा आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में भी और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम में भी। चलिए शुरू करते हैं और बताना स्टार्ट करते हैं आपको कि भैया आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो सुबह अगर आप 6 बजे उठते हैं और रात में आप सो रहे हैं रात में 12 बजे, तो आपको इस बीच में आपको बराबर हर चीज को समय देना है। जैसे आपको स्टडी भी करनी है ना, और स्टडी करने के साथ साथ आपको क्या करना है भैया, आपको खेलना भी है और खेलने के साथ साथ आपको स्कूल भी जाना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको मैनेज करनी है तो भैया एक टाइम टेबल बना लो। और अब मन में सवाल आता है कि सर कैसा टाइम टेबल बना ले। तो देखिए, हर स्टूडेंट के उठने का टाइम अलग होता है, हर स्टूडेंट के सोने का टाइम अलग होता है। तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप टाइम टेबल बना करके पढ़ाई नहीं करते हो तो टाइम मैनेजमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा और वक्त बीतता चला जाएगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि भैया आपको प्रायोरिटी किस चीज को ज्यादा देनी है, आपको किस चीज को ज्यादा महत्व देना है। प्रायोरिटी का मतलब है कि महत्व। अब आप मुझे एक बात बताना कि आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। आपके मन में सवाल आएगा कि सर मैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, सर मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसके पास खूब पैसा हो और खूब पैसा होने के साथ साथ बड़े बड़े महलों में मैं रहूं, बड़ी बड़ी जगह में घूमने जाऊं, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलूं। तो भाई ये सारी चीजें चाहिए। तो भाई एक बात याद रखना कि प्रायोरिटी आप किस चीज को ज्यादा दे रहे हो। आप व्हाट्सएप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो या फिर आप इंस्टाग्राम को ज्यादा देते हो या आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, आप अपने दोस्त को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। तो भाई इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। प्रायोरिटी देनी है आपको अपने प्लान को, प्रायोरिटी देनी है आपको आपके स्टडी प्लान को, प्रायोरिटी देना है आपको अपने स्कूल टाइम को, प्रायोरिटी देना है आपको अपनी लाइफ को। तो बच्चों, कहने का मेरा ये ऑल ओवर मतलब ये है कि भैया आपको जो भी प्रायोरिटी देना है, जो भी महत्व देना है, वो अपने जिंदगी के लिए अपने आप को देना है। आपने अगर कहीं और दिमाग लगाना स्टार्ट किया तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। प्रायोरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। टाइम टेबल बना लिया सर आपने, अब आप ये बताइए कि आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। देखो, स्टडी प्लान में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिखते रहते हैं भैया। तो याद रखना कि भैया लिखने से काम नहीं चलता। स्टडी प्लान के अंतर्गत आप नोट्स लगातार बनाते जा रहे हो, इससे काम नहीं चलता। तो सर फिर काम किससे चलता है? काम चलता है कि भैया लिख लिख कर पढ़ने से, लिख लिख कर याद करने से। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भैया चीजों को क्या करना है ना कि लिख लिख कर याद करना है। ऐसा नहीं कि बस आप लिखते चले जा रहे हो और आपने कानों में हेडफोन लगा लिया है और आप सिर्फ लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। आप लिखते वक्त यदि आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो काम नहीं चलेगा। आपके स्टडी प्लान में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि आपको लिख लिख करके क्या करना है, याद करना। अब दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करते हो ना कि आप नोट्स बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जो है ना सबसे पहले रफ करते हैं, रफ के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको फेयर करते हैं। भाई ये गलत तरीका है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में आप एक बार लिखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले हम उसी काम को रफ में करेंगे
फिर उसी काम को हम फेयर पे करेंगे? नहीं, आप एक कॉपी बनाइए, आपकी वो फेयर कॉपी होनी चाहिए और आप अपने काम को सीधे सीधे आप अपनी कॉपी पर लिखें और स्टडी प्लान में इस चीज को शामिल जरूर करें। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपका स्टडी प्लान बन रहा हो, टाइम टेबल उसमें इंक्लूड हो और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट को बराबर महत्व भी देना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हिंदी को ज़्यादा महत्व दे दिया या मैथ को ज़्यादा महत्व दे दिया, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो सोचो ठीक है भाई काम चल जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना है। आपके स्टडी प्लान में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया स्टडी प्लान तो हो गया, अब नोट्स कैसे बनाना है। जैसे आपका एक स्टडी रूम होता है, सबका होता है, उस स्टडी रूम में आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए और छोटे छोटे नोट्स को बना करके जैसे यहाँ पे वॉल पे आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे वॉल पे लगा दिए गए, आप वैसे पेस्ट कर लो या एक कार्डबोर्ड बना करके उसमें आप नोट्स लगा लो। लेकिन नोट्स कैसा होना चाहिए? शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वाई, आखिर क्यों सर, क्यों आखिर हम लोग अपना शॉर्ट नोट बनाएं? क्या हम लोग वो जो हमारे पास मेन नोट है उससे काम नहीं चलेगा क्या? भाई काम चलेगा, पर जिस समय पर आप शॉर्ट नोट बना रहे होंगे उस समय पर आपका दिमाग बराबर काम कर रहा होगा और जब आपका दिमाग बराबर काम कर रहा होगा तो चीजें आपकी तैयार हो रही होंगी। तो इसलिए शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है। अब ये तो था पहला बेनिफिट। अब आपको सुनना है बच्चों दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट यह है कि जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी मान लीजिए कर रहे हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट नोट होगा वो आपके पेपर से पहले आपको चीजों को याद करवाएगा। जब आप शॉर्ट नोट बना करके वॉल पे पेस्ट करोगे तो बार बार जब आप रूम में बैठोगे तो बार बार आपकी नजर उस वॉल पे जाएगी और जब वॉल पे जाएगी तो चीजें तैयार होंगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बता दो भारत के नक्शे में गोवा किधर है, तो आप नहीं बता पाओगे। या मैं आपसे पूछ लूं कि बता दो तेलंगाना किधर है, तो आप नहीं बता पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस समय पर आपके सामने मैप लगा होगा, आपने इंडिया का मैप लगा रखा है, उसमें आपने स्टेट लिख रखे हैं, आपकी रोज उस मैप के ऊपर नजर पड़ रही है आपकी, तो जब आपकी रोज नजर पड़ रही है तो एक ना एक समय के बाद वो आपके दिमाग में बिल्कुल स्टोर हो जाएगी, सेट हो जाएगी। आपसे कोई पूछेगा तेलंगाना कहाँ है, आप तुरंत बता दोगे अच्छा वो आंध्र प्रदेश के पास में है, तुरंत ही आप बता दोगे, उड़ीसा के नीचे है, ऐसे आप बता दोगे। लेकिन अगर आप ये नहीं बता पाते हैं कि भैया हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें, या आप सोच नहीं पाते हैं, तो भाई इसका एक ही मतलब है कि आप शॉर्ट नोट नहीं बना रहे। आपको शॉर्ट नोट बनाना है और बहुत अच्छे से बना करके अपने पास संभाल के रख लेना। अब बात करते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेस। ऑनलाइन रिसोर्सेस में सबसे बड़ा रिसोर्स आपके पास है यूट्यूब। आपको YouTube में बहुत सारे लेक्चर्स मिलते होंगे। आपको सभी को पता है कि हमारा एक चैनल भी है जो कि ज्ञानोदय के गुरुजी के नाम से है, जिस पर लगभग 1 मिलियन से के आसपास क्या है सब्सक्राइबर है, यानी कि मीन्स उतने बच्चे उस चैनल से पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेस में अगर आपको पता है कि भैया YouTube सबसे बेहतर है जहाँ पे आप किसी भी एक टॉपिक से स्टडी कर सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपको एक चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपने उस चैप्टर का नाम डाला और बगल में लिख दिया एक चैनल का नाम, या फिर नहीं भी लिखते हो तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस आते हैं, आप उसमें से किसी एक चैनल को पकड़ करके आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक वक्त आएगा कि जो भी चीजें आपको तैयार होंगी वो चीजें एकदम सॉलिड तैयार होंगी। क्योंकि याद रखिएगा कि जो ऑफलाइन टीचर होते हैं और जो ऑनलाइन टीचर होते हैं, डिफरेंस होता है। ऑनलाइन में टीचर आपको पढ़ाता रहेगा, आप उनकी बातों को सुनते रहेंगे। ऑफलाइन में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हो, पर ऑनलाइन में टीचर इस तरीके से पढ़ाता है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर डाउट आता भी है 2 से 3 बार आप उस वीडियो को रिपीट करोगे, डाउट ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा, ऑनलाइन रिसोर्स का क्या बेनिफिट है सर, ये मुझे बताना एक बार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लेक्चर को तैयार किया ऑफलाइन में और आप घर आ गए, आप टीचर से आप दोबारा कुछ पूछना है तो वापस से जाकर के टीचर से पूछना है। या टीचर ने जो एक बार आपको पढ़ा दिया, आप उस दिन आपको फीवर है या आप बीमार हैं, तो वो लेक्चर आपका छूट गया या आपका अच्छे से नहीं तैयार हुआ। पर ऑनलाइन में क्या है ना,
कि टीचर ने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, आप उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप उसको हजारों बार रिपीट कर सकते हो। आपको टॉपिक जितनी बार ना समझ में आए, आप आके उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हैं। आपने एक टॉपिक को तैयार किया, नहीं अच्छे से तैयार हुआ, आपने दोबारा देखा, फिर नहीं तैयार हुआ, आपने तीसरी बार देखा। तो ये है ऑनलाइन रिसोर्स का बेनिफिट। और कहते हैं कि जब ऑनलाइन पढ़ने की एक बार आदत हो जाती है तो वो आदत कभी जिंदगी में नहीं जाती। फिर आपकी वो आदत तभी छूटेगी जब आपकी पढ़ाई छूटेगी तब। तो ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालिए। बहुत बड़ा आपको एक रिसोर्स मिलेगा यूट्यूब, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब मन में एक दूसरा सवाल आ रहा होगा कि सर मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, अब इस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, सिर्फ आप ही नहीं, इस दुनिया का हर एक इंसान स्ट्रेस फील करता है। और जब वो स्ट्रेस फील करता है तो भाई आप क्या हो, आपको भी तो स्ट्रेस फील होगा ना। हर इंसान को स्ट्रेस फील होता है, लेकिन उस स्ट्रेस से निकलने का एक तरीका होता है। आप सुबह उठने के बाद आपने पढ़ाई की, आप स्कूल गए, वापस आए, आप खेलने के लिए निकल जाओ। आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे हरा भरा माहौल हो, खेतों की तरफ आप निकल जाइए, या आपके आसपास पार्क हैं, आप वहाँ निकल जाइए। अकेले निकल जाइए, रोड के किनारे किनारे टहलते टहलते 1 से 2 किलोमीटर तक निकल जाइए और वापस आइए। देखिए आपको कितना हल्का फील होता है। ये मैं अपने साथ करता हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अक्सर जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, आप निकल जाइए जहाँ पे हरा भरा माहौल हो। वापस लौट के आओगे, आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। स्ट्रेस से बचने का एक दूसरा तरीका, आंख बंद करके चुपचाप लेट जाइए और अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत करिए। आपको बहुत आराम महसूस होगा। अब मैंने एक चीज नोटिस की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर जब आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हो तो उसका कारण एक होता है कि चीजें बेहतर नहीं चल रही होती। और जब चीजें बेहतर नहीं चलती है ना, स्ट्रेस तभी होता है। तो यदि आपकी चीजें बेहतर होने लगेंगी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी प्रायोरिटी, आपका टाइम टेबल, जब सब कुछ मैनेज होगा तो स्ट्रेस नाम की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। स्ट्रेस तभी होता है जब चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही होती। तो स्ट्रेस हर इंसान को होता है। आप कोई पहले ऐसे इंसान नहीं हो कि आपको ही स्ट्रेस फील होता है, सबको होता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को काम जोन में लेकर के जाओ, और उसके बाद वहां से जब वापस लौटोगे तो आपको आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। राइट? तो आज के लिए फिर इतना ही। इस तरीके के बहुत सारे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।